लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि चुनावी माहौल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमिलनाडु का लगातार दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि मदुरै आने वाले प्रधानमंत्री क्या राज्य से जुड़े लंबित मुद्दों पर जवाब देंगे। उन्होंने संकेत दिया कि चुनावी दौरों के साथ साथ जनता के सवालों का समाधान भी जरूरी है। மார்ச் 1ஆம் நாள் இதே மதுரைக்கு பிரதமர் வருகிறார். அவர்கிட்ட மதுரை மக்கள் என்ன கேட்கணும்னா, இவ்வளவு அக்கறையோட மெட்ரோ ரயிலுக்கு பேசுறவர் ஏன் இந்த மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொடுக்கலன்னு கேட்கணும். கேட்பீங்களா? கோவை மெட்ரோ எங்கன்னு கேட்கணும். ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த சிறப்பு திட்டங்களையும் கொடுக்கலன்னு கேட்கணும். கீழடி அறிக்கையை ஏன் வெளியிட மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கணும். ஏன் சின்னமும் வரலன்னு கேட்கணும். நீட் தேர்வுல இருந்து ஏன் விலக்கு தர மறுக்கிறீங்கன்னு கேட்கணும். மும்மொழி கொள்கையை ஏத்துக்கணும்னு கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க எங்களுக்கான கல்வி நிதியை முடக்கிறது நியாயமானு கேட்கணும். நியாயமா? எதிர்க்கட்சி தலைவர் பழனிசாமி அவர்கள் தமிழ்நாட்டோட உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்திருக்கணும். ஆனா கோரிக்கையா கூட இதையெல்லாம் கேட்க துணிச்சல் இல்லாத துரோகியா அவர் மாறிட்டார். நாம் பழனிசாமி மாதிரி பயந்தாங்குழி இல்ல, ஆட்சிகள்ல பதவிகள்ல உயிரே போனாலும் எதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம். என்ன வழக்கு போடு, நாங்கள் பார்க்காத மிசாவா, நாங்கள் பார்க்காத தடாவா? இன்னைக்கு இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளிலே திமுக மேலதான் பாஜக அரசு அதிகமான ரைடுகள் நடத்துறாங்க. நம்ம அமைச்சர்களுக்கு தான் அதிக அளவில் அழுத்தம் கொடுக்கறாங்க. ஆட்சிக்கு நெருக்கடி ஏற்படுத்தலாம்னு பாக்குறாங்க. எமர்ஜென்சியை பார்த்த திமுக. அதனால உங்களுடைய இந்த சிபிஐ, இடி, ஐடி என எந்த சித்து விளையாட்டுக்கு நாங்க அஞ்ச மாட்டோம். அதுக்கு வேற ஆளை பாருங்க. என்னானாலும் சரி, நாங்க எழுந்து நிற்போம், ஒரு கை பார்ப்போம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। साथ ही 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82 किलोमीटर दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी नए भारत के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी भी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विजन, ये विकसित भारत की उस आधारशिला का विजन है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नमो भारत, रैपिड रेल का उद्घाटन, मेट्रो का विस्तार, वंदे भारत, वाटरवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ये सुविधाएं जिस तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैली हैं, आज कौन नहीं उनकी ताकत को महसूस कर रहा है। कैसे जीवन को आसान किया गया है। और हम लोगों को देख करके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देश पहले कैसे चलता था 2014 के पहले। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग की जिस 50वीं बैठक की है, यानी इससे पहले 49 बैठकें संपन्न हुई हैं। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री क्या कोई मंत्री भी अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं करता था। बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती थी। और परिणाम क्या है? प्रगति नाम का जो आधुनिक व्यवस्था आज देश के अंदर देखने को मिल रही है, जो आइडिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से दिया जाता है, हर भारतवासी देख करके इस बात को चौंकेगा कि इस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को, जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, मात्र पिछले 10 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर हकीकत में होते हुए देखा है। और इसीलिए हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज नए भारत के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी हैं, उसके निर्माता भी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी समान रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रारंभिक चरण में
देश इसी दिशा में प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि समग्र विकास के लिए बहुआयामी प्रयासों के साथ राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार विकास कार्यों के लिए लगातार चारों तरफ से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए देख रही है और राज्य को भी आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि कमोबेश हमारा देश भी कदम ताल कर रहा है। ऐसे समय में गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की बेहतरी के साथ नवीन टेक्नोलॉजी की इसको हमने अपने बजट के माध्यम से भी सिद्ध किया और खास करके एक एक क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इंडस्ट्री में भी और आने वाले समय में हमारे देवस्थानों को लेकर धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन रहा है मध्य प्रदेश, जहाँ भगवान श्री राम ने चित्रकूट में अपना समय 11 वर्ष गुजारा। भगवान कृष्ण ने अपने गुरुकुल में आकर के सांकुल के यहाँ न केवल अध्ययन किया बल्कि शिक्षा के ज्ञान के केंद्र के रूप में प्रदेश को मान्यता दी। इसे ध्यान की नगरी, ज्ञान की नगरी, कई कई कारणों से प्रदेश में बहुत अच्छी पहचान है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के प्रबंधन के साथ साथ इकोनॉमी भी कैसे बदली जा सकती है। धार्मिक पर्यटन को बदलते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक तरह से प्रारंभ किया। पहले बाबा विश्वनाथ के महालोक के बाद हमने बाबा महाकाल का महालोक बनाया। 13 नए लोग अलग अलग बना रहे हैं जिनके माध्यम से एक नया भविष्य की संभावना का धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र भी हमारा डेवलप होगा। सभी प्रकार के इंडस्ट्री और AI से लगा करके डिजिटली हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर भी उसी प्रकार का आने वाले समय में हेल्थ टूरिज्म में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसमें भी हम काम करें। मैंने कहा ना कि मंदिर सदैव हमारे लिए आस्था का केंद्र भी, श्रद्धा का भी, विश्वास का भी, लेकिन मंदिर के साथ साथ मंदिर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली के लिए एक अमूल्य सौगात है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस परियोजना के शुरू होने से दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा अधिक तेज, सहज और सुविधाजनक होगी। प्रतिदिन हजारों नागरिक इस मार्ग से आवागमन करते हैं। ऐसे में कॉरिडोर के संचालन से सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और दिल्ली NCR के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मैं दिल की गहराई से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सौगात ये दिल्ली को दी है, इससे सच मानिए दिल्ली का सफ़र कितना आसान होने वाला है। रोजाना हजारों लोग दिल्ली मेरठ के इस रूट पे जाते हैं और कितनी ही गाड़ियाँ जो सड़कों पे इस रूट पे चलती थी अब वो कम हो पाएंगी, कार्बन एमिशन कम हो पाएगा। इस रूट के माध्यम से दिल्ली की जनता को, NCR की जनता को इतना लाभ मिलने वाला है और 30,000 करोड़ की लागत का ये कॉरिडोर, नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली को, देश को मिलना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए इतने सुंदर इस मेट्रो कॉरिडोर को और जो मेरठ में होने वाला है और हमारा ये नमो भारत कॉरिडोर जो दिल्ली को सौगात के रूप में मिला है, बहुत ही आनंद का उत्सव है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसे अपने हाथों से देश की जनता को समर्पित करेंगे। दिल्ली की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली को आपने जो ये सांसें दी है, दिल्ली की सड़कों को जो राहत दी है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ये जो हमें हमारे राज्य को जो ये अचीवमेंट दी है, ये आपके कर कमलों से ही हो पाया है और हम सब जनता आभारी हैं आपके। लेट्स माइक CM साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.